हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर 1 के बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में 13 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हूं मैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लीजिए जरा। द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑफ एटॉमिक स्केल इज नोन एज एंगस्ट्रॉम। हम लोग एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं और ये रिलेशन आपको गिवन है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखिए साइज वर्ड यूज किया है। हाइड्रोजन एटम का मतलब एक्चुअल में रेडियस गिवन है आपको, वो है 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब हमें फाइंड क्या करना है, मैं इस पे बात करता हूं। व्हाट इज टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ 1 मोल। ध्यान रखिएगा प्लीज, इस बात पे जरा गौर करना है। तो देखो आंसर हमें किसमें लीव करना है, मीटर क्यूब में, और ये हमारी रेडियस किसमें है, एंगस्ट्रॉम में। तो पहला स्टेप हमारा यही हुआ कि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 10⁻⁻10 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंगस्ट्रॉम बदल जाता है मीटर में। अब हमें वॉल्यूम चाहिए 1 मोल का। तो देखिएगा हम लोग एटम को लेट करते हैं स्फेरिकल। तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अगर हम कहें, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, तो स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये 1 एटम का निकलेगा। अब हमें चाहिए 1 मोल, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, ये एवोगाड्रो नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। इतना 1 मोल में इतने होते हैं। इसका एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू बताया आप लोगों को 6.02 10⁻23। इतना सफिशिएंट है। अगर हम इससे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वॉल्यूम में, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम हम निकालेंगे, देखो 1 एटम का वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ एटम्स दोनों आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे इस तरीके से, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो हम वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। 6.02 10⁻23, 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया हुआ है 0.5 10⁻⁻10 का होल क्यूब। आप जब सिम 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। प्लीज देखें, ध्यान से समझ लें अच्छे से इसको भैया। देखिए क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आर ऑक्युपाइड दिस। यानी 1 मोल का हमें ये मोलर वॉल्यूम गिवन है। तो चलिए पहले इसी को नोट कर लेते हैं। मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू, जो गिवन है हमें वो कितना गिवन है, 22.4 लीटर्स। देखिएगा लीटर्स को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मैं बता चुका हूं 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये सीधा सीधा मीटर क्यूब बन जाता है। अब हम आगे आते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन। टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1 एंगस्ट्रॉम। देखिए साइज का हमारा मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, रेडियस से। तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर हमारी रेडियस हो गई। हमें इसमें एटॉमिक वॉल्यूम चाहिए। एटॉमिक वॉल्यूम पिछले क्वेश्चन में भी करा था हम लोगों ने। एटॉमिक वॉल्यूम का सीधा मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 और 10⁻23, और एटॉमिक वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। 6.023 10⁻23 इंटू 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस इस बार हमारे पास है 10⁻⁻10 का होल क्यूब। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हम लोग इस वैल्यू पर पहुंच जाएंगे 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। ये देखिए हमारा एटॉमिक वॉल्यूम है, और मोलर वॉल्यूम हमारा ये है। इनका जरा रेशियो चेक कर लेते हैं। अच्छा जरा रेशियो क्या बनने वाला है, रेशियो में ऊपर लिख दीजिए आप लोग मोलर वॉल्यूम, और नीचे डिवाइड में रख लीजिएगा एटॉमिक वॉल्यूम। चलो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू उठा लेते हैं 22.4 और 10⁻⁻3 बाई 25 और 10⁻⁻7। देखो सीधा सीधा 25 ये पूरा 1 टाइम तो डिवाइड होने से रहा, 8 9 या 9 टाइम करीब जाएगा, इसकी पावर 10⁻4 बचेगी। अगर अप्रोक्सीमेट बोले तो 10⁻4 टाइम्स,
यानी कि 10,000 टाइम्स ग्रेटर। इतना ज्यादा वॉल्यूम में डिफरेंस क्यों है? रीजन क्या है कि एटम का जो साइज होता है वो निग्लिजिबल होता है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एटम्स होते हैं, वो काफी दूर दूर सेपरेट होते हैं, यानी कि उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक स्पेस है वो लार्जर होता है। तो इस वजह से ये गैप आ रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स का साइज निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द सेपरेशन, इसलिए ये 10 to power 4 टाइम्स आ रहा है। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुन लीजिए फिर हम बताते हैं। एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली इफ यू लुक आउट द विंडो फास्ट मूविंग ट्रेन। अगर आप ट्रेन से बाहर देखें तो ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, ये सब ऐसा लगता है बैक साइड में जा रहे हैं अगर हम लोग फास्ट आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो। लेकिन वहीं अगर मून को हम देखें कभी, या बड़े से माउंटेन्स को देखें दूर जो स्थित है, तो हमें वो लोग स्टेशनरी दिखते हैं या ऐसा लगता है हमारे साथ चल रहे हैं। मून हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसा लगता है कि हमारे साथ ट्रेवल कर रहा है। रीजन क्या है इसको मैं समझाना है यहाँ पर। तो लॉजिक ध्यान रखिए, एक टर्म होता है LOS, इसका पूरा नाम होता है लाइन ऑफ साइट। देखिए लाइन ऑफ साइट का मेन मतलब है